अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मॉइटीज पढ़ा था। अब हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है मेटाबॉलिज्म के इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन की, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलिफिन्स या फिर अल्कीन। ठीक है, ऑलिफिन्स या अल्कीन्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑलिफिन्स या अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो दो कार्बन्स हैं ये कहलाएंगे हमारे पास ओलिफिन्स या फिर अल्कीन्स। तो यहाँ पे अगर मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होती है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की ऑक्सीडेशन को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, क्योंकि अल्कीन का भी यही मतलब है कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, और ओलिफिन्स का भी यही मतलब है। यहाँ पे भी हमारे पास एपॉक्साइड बनता है, जैसे कि पीछे हमारे पास इंटरमीडिएट एपॉक्साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ओलिफिन्स में जो एपॉक्साइड बनता है उसका नाम होता है ऑक्सीरेन। और हमारे पास जो पिछली जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मोइटीज होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एपॉक्साइड इंटरमीडिएट बन रहा था उसका क्या नाम था, उसका नाम था अरीन ऑक्साइड। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ओलिफिन्स में एपॉक्साइड बनता है तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑक्सीरेन। वहां अरीन ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीरेन है। यहाँ पे भी एपॉक्साइड बनने की तो सेम वही पॉसिबिलिटी होगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास ये जो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन आके बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक थ्री मेंबर रिंग बन जाएगी जिसे हम एपॉक्साइड या फिर ऑक्सीरेन कहेंगे। ये भी अनस्टेबल होगी, मोर रिएक्टिव होगी, और ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि एपॉक्साइड हाइड्रेस एंजाइम हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि एक एंजाइम है उसका नाम है एपिक्स एपी ऑक्साइड हाइड्रेस एंजाइम। ये एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और इसके पास आके एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की जो एक वैलेंसी खाली है, वहां क्या होगा, वहां पे भी आके एक ओएच बॉन्ड, ओएच जो है वो बॉन्ड बना लेगा। मतलब ऊपर क्या हो रहा था जब हमने एरोमेटिक मोइटीज पढ़ी थी, वहां पे क्या हो रहा था कि ओएच आके जब अटैच हो रहा था तो उसके बाद ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो दोबारा से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा था, और हाइड्रोजन जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही थी। एरोमेटिक मोइटीज में हमने यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और दोनों कार्बन्स के साथ आके ओएच जो है वो अपना बॉन्ड बना रहा है। बट वो ओएच अपना बॉन्ड बना कैसे रहा है, उसके लिए ये एपॉक्साइड इंटरमीडिएट का हमें पता होना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जर्नल मैकेनिज्म हो गया। किस चीज का जर्नल मैकेनिज्म हो गया कि अगर हमसे पूछा जाए कि अल्कीन्स या ओलिफिन्स में जो ऑक्सीडेशन होती है उसका जर्नल मैकेनिज्म क्या है, तो ये उसका जर्नल मैकेनिज्म है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एपॉक्साइड इंटरमीडिएट बनेगा जिसे ऑक्सीडेन भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि दोनों कार्बन पे हमारे पास एक एक ओएच आके अपना कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, डाईओल कहेंगे। डाईओल क्यों, डाई का मतलब होता है टू और ओल का मतलब होता है अल्कोहल, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ओ एच ऐड है तो इसलिए हम इसे ओल कह रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे डाईओल। यानी जो भी हमारा, अगर इसका कोई नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलहाल तो यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फॉर सपोज यहाँ पे अगर कोई नाम लिखा हुआ होता तो उसके आगे हम क्या ऐड कर देते, डाईओल ऐड कर देते। ये हमारे पास मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। तो ये हमने जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद इसके बाद हमारे पास क्या है कि वो एपॉक्साइड्स जो कि ओलिफिन से ड्राइव होते हैं, वो एपॉक्साइड्स जो कि ओलिफिन से ड्राइव होते हैं आर जनरली टेंड टू बी समवॉट मोर स्टेबल देन अरीन ऑक्साइड। मतलब अगर ये आपके पास एमसीक्यूज आता है कि ऑक्सीरेन और अरीन ऑक्साइड में से कौन से वाले एपॉक्साइड्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं,
तो हमारे पास ओलेफिन्स के जो एपॉक्साइड हैं जिनका नाम ऑक्सीरेन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अरीन ऑक्साइड। ठीक है, और अरीन ऑक्साइड किससे बनते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड से बनते हैं, ये तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। कुछ एपॉक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि उन्हें डायरेक्टली बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में मेजर भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसे एपॉक्साइड्स होते हैं जो इतने स्टेबल होते हैं कि वो हमें यूरिन में मिल सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो एपॉक्साइड जो है वो फिर अपने मतलब अगले, एक सेकंड बताती हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ एपॉक्साइड इतने भी स्टेबल होते हैं कि वो इसी फॉर्मेट में हमारे पास हमें अपनी यूरिन में या फिर प्लाज्मा में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ये वाला फॉर्मेट बनाए, कुछ हद तक स्टेबल होते हैं इसलिए वो इसी हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म में हमें अपने प्लाज्मा या यूरिन में मिलने लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो अपना स्टेबल एक बनाते हैं कंपाउंड और उस फॉर्मेट में हमें अपने बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में मिलते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल एक ओलिफिनिक एपॉक्साइडेशन की एग्जाम्पल क्या है? एंटी कन्वर्जन ड्रग, और उस ड्रग का नाम क्या है? कार्बामेजिपिन। एक कार्बामेजिपिन ड्रग है जो कि कार्बामेजिपिन 1011 एपॉक्साइड में कन्वर्ट होती है। और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, किस चीज की एग्जाम्पल है जो कि हम ओलिफिन्स में लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई ओलिफिन्स की एग्जाम्पल आती है या अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज आते हैं कि कार्बामेजिपिन किसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में गिवन है जो कि हमने पढ़ी है, तो फिर जाहिर है कि ये एमसीक्यूज में तो आ सकती हैं। तो अगर आता है कि भाई कार्बामेजिपिन जो है वो किसकी एग्जाम्पल है या ओलिफिन की एग्जाम्पल क्या है, तो उसकी एग्जाम्पल कार्बामेजिपिन है। और दूसरी चीज ये कि इसका रिएक्शन भी गिवन है जो कि ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन भी आ सकता है। तो वो रिएक्शन तो खैर अभी हम देखते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए कि एक एंटी कन्वर्जन ड्रग है कार्बामेजिपिन जो कि किसकी एग्जाम्पल है? ओलिफिनिक एपॉक्साइडेशन की एग्जाम्पल है। अब इसमें होता क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें होता ये है कि ये सबसे पहले हमारे पास कार्बामेजिपिन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें हुआ क्या कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे आके ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन एक इससे बॉन्ड अपना तोड़ देगा, इसके साथ एच आके अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक अलग ओ एच आके अटैच हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ये क्योंकि हमने 10-11 से कंसिडर किया हुआ है, मतलब अगर हमने मतलब हम किसी ऐसे पॉइंट से वन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10 वाला पॉइंट इधर आया और 11 वाला पॉइंट इधर आया, जैसे अभी यहाँ पे बुक की एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये 10-11 पॉइंट है। तो हम कार्बामेजिपिन के बाद क्या लिख देंगे? 10-11 एपॉक्साइड, क्योंकि हमें ये बताना है कि 10 और 11 वाला जो कार्बन है वहां पे एपॉक्साइड बना है। और फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ट्रांस 10-11 डाई हाइड्रोक्सी कार्बा मेजिपिन। जैसे पीछे मैंने बोला कि हम डायओल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डायओल की जगह डाई हाइड्रोक्सी लिख दिया, जैसे हमने एरोमेटिक में लिखा था। एरोमेटिक में भी हमारे पास एक एग्जांपल थी फेनिट्वाइन वाली। ये ये हमने क्या किया था? पैरा लिखा था और पैरा के साथ हाइड्रोक्सी लिखा था और आगे फेनिट्वाइन लिख दिया था। वही एग्जाम्पल, ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि हमने पहले पोजीशन लिखी, पैरा की जगह 10-11 पोजीशन लिखी, फिर डाई हाइड्रोक्सी लिखा, वहां सिर्फ हाइड्रोक्सी लिखा था। यहाँ दो हाइड्रो ओ एच है तो डाई हाइड्रोक्सी लिखा और नीचे कार्बामेजिपिन लिख दिया। अब ट्रांस हमने क्यों लिखा है वो तो जब हम ट्रांस और सिस पढ़ते हैं फिर ही हमें पता लगता है कि हमने ट्रांस क्यों लिखा है या फिर हमने सिस क्यों लिखा है। तो यहाँ पे ये चीज हम याद भी कर सकते हैं कि अगर हम इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ट्रांस लिखना है। अच्छा, कार्बामेजिपिन 10-11 एपॉक्साइड में हुआ क्या वो तो हमने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे ओलिफिन जो है वो बना हुआ था, मतलब ये अल्कीन या ओलिफिन की एग्जांपल थी यहाँ पे, और फिर एपॉक्साइड बना और उसके बाद हमारे पास ये पूरा सिनेरियो हो गया। ये है क्या? ये बेसिकली एक ड्रग है और हमारी बॉडी में जाने के बाद ये ड्रग जो है वो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबोलाइज होती है और मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट आउट होती है। ये पूरा उसका रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद इसमें और क्या लिखा हुआ है कि द एपॉक्साइड इज रीजनेबली स्टेबल and can be measured quantitatively in the plasma of the patient receiving the parent drug। मतलब अगर किसी पेशेंट को कार्बामेजिपिन दी जा रही है
तो उस पेशेंट के जब हम प्लाज्मा को चेक करेंगे तो उसमें हमें ये वाली जो ड्रग है, मतलब जो ड्रग तो कार्बामेजिपिन नहीं है, लेकिन उसका जो ये वाला फॉर्मेट है, मतलब ये वाला जो एक मेटाबोलाइट है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथ साथ हमें ये वाला मेटाबोलाइट भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी स्टेबल इनफ है कि ये भी हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, और ये हमारी बॉडी में मौजूद रहता है तो जाहिर है कि ये हमें प्लाज्मा लेवल्स में देखने को भी मिल सकता है। और ये जो एपोक्साइड मेटाबोलाइट है इसकी भी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी है, एंड देयरफॉर मे कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द पेरेंट ड्रग। मतलब पेरेंट ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद वो मेटाबोलाइज हुई और वो कन्वर्ट हुई एपोक्साइड में, इसने भी अपना एक्शन परफॉर्म किया और कंट्रीब्यूट किया पेरेंट ड्रग की एक्टिविटी में। उसके बाद ये मजीद, अब जब ये अपना एक्शन परफॉर्म करिए तो जाहिर है ये हमें प्लाज्मा लेवल्स में दिखी, उसके बाद क्या होगा, ये मजीद मेटाबोलाइज होगी इस वाले फॉर्मेट में, और ये मजीद मेटाबोलाइज जब हो गई इस वाले फॉर्मेट में तो अब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट हो गया, अब इसकी कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, तो उसके बाद ये हमें एक्सक्रीट आउट होते हुए यूरिन में मिलेगा। सही है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये मेटाबॉलिज्म का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, वो इसी वजह से है कि हमारे पास एक ऐसा मेटाबोलाइट आता है जो कि इनएक्टिव हो और जो कि कोई एक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, ताकि हम उसे एक्सक्रीट आउट कर दें। तो ये बेसिकली पूरा उसका सिनेरियो है। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं ओलिफिन्स की, तो वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, अब इसमें हम, हो तो बहुत कुछ सकता है इसमें, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बेंजाइलिक कार्बन पढ़ेंगे, अलाइलिक कार्बन पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे, एलिफेटिक पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि बेन यहाँ पे हम क्योंकि अल्कीन या ओलेफिन की एग्जांपल देख रहे हैं, तो हम यहाँ से अल्कीन या ओलेफिन ही ढूंढेंगे। तो ये हमारे पास अल्कीन है, और होगा क्या, सिंपल सिर्फ इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इस वाले सी के साथ आके भी OH अटैच हो जाएगा, और इस वाले सी के साथ आके भी OH अटैच हो जाएगा, और वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पॉसिबिलिटीज पढ़ ली, एक एरोमेटिक मोइटीज पढ़ ली और दूसरी हमने पढ़ ली यहाँ पे क्या कहते हैं, ओलिफिन्स या फिर अल्कीन। दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ। अच्छा, अगर पेपर में हमारे पास कोई रिएक्शन आता है तो हमें अपने जहन में एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज लानी होगी। मतलब अगर ये रिएक्शन हमारे पास पेपर में आया तो इसमें हमें देखना होगा सबसे पहले कि क्या इसमें कोई एरोमेटिक मोइटी है, यहाँ पे नहीं है। सही है, अब हम देखेंगे क्या कोई यहाँ पे अल्कीन या ओलिफिन है, हाँ है, हमने वो वाली ऑक्सीडेशन कर दी। फिर हम देखेंगे क्या कोई बेंजाइलिक कार्बन है, अगर है तो वो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, इस तरीके से। मतलब अगर ये जो रिंग है ये बेंजाइलिक, ये पूरी एक एरोमेटिक मोइटी होती और ये बेंजीन रिंग होती, और यहाँ पे भी अगर मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन या हाइड्रोक्सिलेशन पॉसिबल होती, तो हम एक मेटाबोलाइट बनाते जिसमें हम दिखाते कि भाई यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन पॉसिबल है, दूसरा बनाते जिसमें हम दिखाते कि यहाँ पे पॉसिबल है। तो पेपर में अगर जब हम करेंगे तो वहां पे जाहिर है हमें एक एक करके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज देख के बहुत सारे जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं या जितने पेपर में उन्होंने पूछे हुए हैं उतने बनाने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद, अच्छा जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हम डाईओल भी लगा सकते हैं, और फिर सेकंड एग्जांपल जो कार्बामेजिपिन वाली थी उसमें मैंने बताया कि डाई हाइड्रोक्सी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डायोल वाली एग्जांपल है कि सी को बार्बिटल था तो अब सी को के आगे क्या लगा दिया, डायोल लगा दिया। तो हम दोनों चीजें लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे फिर डी हाइड्रो डाई क्या है, सॉरी, डाईहाइड्रो ऑक्सी प्रोपाइल भी लिखा हुआ है। प्रोपाइल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो कार्बन की जो चेन है उसमें तीन कार्बन है, तो ये प्रोपाइल है, क्योंकि प्रोपाइल का मतलब थ्री होता है उस, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है, या तो हम डायोल लगा देंगे, मतलब इतनी बड़ी चेन है तो हम कैसे इसमें करें कि भाई ये वन है टू है, इसका पूरा नाम क्या होगा, तो हमने सिंपल क्या किया, डायोल लगा दिया। और जैसे कार्बामेजिपिन का यहाँ पे हमारे पास ज्यादा आसान क्या था कि हम 10-11 वाली पोजीशन बता के डाईहाइड्रोक्सी लगाते हैं, तो हम डाईहाइड्रोक्सी भी लगा सकते हैं, डायोल भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं। अब हमारे पास जो थर्ड आ जाती है, पहली एरोमेटिक मोइटीज थी, सेकंड हमारे पास थी ओलिफिन्स, और अब थर्ड हमारे पास आ जाती है बेंजाइलिक कार्बन। अब हम बेंजाइलिक कार्बन की अगर बात करते हैं, अब अगर हम बेंजाइलिक कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो वो कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से वो कहलाते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से।
मतलब ये एक हमारे पास ये तो कलर, ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग मौजूद है, ठीक है, बेंजीन की। और इस बेंजीन के रिंग के साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन को क्या कहा जाएगा? इस कार्बन को कहा जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ पे भी ये एरोमेटिक रिंग मौजूद है, और इस एरोमेटिक रिंग के बाद ऊपर बिल्कुल ये जो कार्बन फॉरन से अटैच है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और हम एक ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास बेंजाइलिक, सॉरी, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स में जो बेंजाइलिक कार्बन हो सकते हैं वो दिखाना चाह रही हूँ कि ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग का ये वाला कार्बन जो है, ये तो बेंजीन की रिंग में ही अटैच है, क्योंकि सारे यहाँ जो कार्बन है उसने ऊपर वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है नीचे वाले। बट इस कार्बन के बाद जो ये वाला कार्बन है ना, जो ये 10 पॉइंट पे जो कार्बन आ रहा है, इस कार्बन को हम कहेंगे कि ये बेंजाइलिक कार्बन है। इसको हम बेंजाइलिक कार्बन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। एक तो इसे हमने ओलेफिन भी कहा हुआ है क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, बट अगर इसने डबल बॉन्ड ना बनाया हुआ होता तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन होने की वजह से भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऐसे ही ये वाला कार्बन तो बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो 11 वाला कार्बन है इसे भी हम बेंजाइलिक कार्बन कह सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ नाइट्रोजन की जगह कार्बन अटैच होता तो उसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर भी बेंजाइलिक कार्बन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या चीज गिवन है, इसमें और क्या हमें बताया हुआ है? इसमें हमें बताया हुआ है एक कार्बन अटैच टू एरोमेटिक रिंग बेंजाइलिक पोजीशन आर सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन। जाहिर है हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, और अगर हम बेंजाइलिक कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बेंजाइलिक कार्बन जो है उस पर ऑक्सीडेशन हो सकती है, तभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देयर बाय फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल और कार्बिनोल मेटाबोलाइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था बिल्कुल मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन में, कि हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो एसिड्स होते हैं ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जो प्राइमरी अल्कोहल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब अगर हमारे पास ये CH2H है, यानी अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। और ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन रेगुलर अल्काइल कार्बन। अल्काइल कार्बन से ज्यादा हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन जो है वो रिएक्टिव होते हैं। मतलब अगर अल्काइलिक कार्बन भी, अल्काइल कार्बन का क्या मतलब है? एक सीधी चेन में जो कार्बन जा रहा है वो, और एक बेंजाइलिक कार्बन है जो कि बेंजीन के रिंग के साथ अटैच है, तो जो बेंजाइलिक कार्बन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और दूसरी चीज क्या याद रखने वाली है कि प्राइमरी अल्कोहल मेटाबोलाइट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ये देखने का तरीका क्या है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है? कार्बन है, कार्बन 4 वैलेंसीज बनाता है, ठीक है। एक वैलेंसी तो वो जाहिर है OH के साथ ही उसकी फिल हो जाएगी क्योंकि उसको अल्कोहल में कन्वर्ट होना है। अब बची 3। अगर उन 3 में से एक के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कि ये CH3, अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है मतलब वो है प्राइमरी अल्कोहल। अगर कोई 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, तो वो है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर यहाँ पे H की जगह तीसरा भी कोई फंक्शनल ग्रुप ही होगा, CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई तीसरा भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो होगा टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं और तीसरा जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। और अब ये किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होते हैं कीटोन्स में। कैसे कीटोन में कन्वर्ट होगा कि ये जो कार्बन है ये अपने हाइड्रोजन को हटा देगा, ये ऑक्सीजन जो है ये अपने हाइड्रोजन को हटा देगा, और ये दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारे पास बन गया कीटोन। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल ऐसा होता है,
प्राइमरी अल्कोहल ऐसा होगा कि यहाँ पे कार्बन अटैच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में एक ये अटैच है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और एक तो ओएच अटैच है और दो हाइड्रोजन अटैच है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। प्राइमरी अल्कोहल जब हमारे पास ये डाटा ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होते हुए अपना ये वाला हाइड्रोजन हटाएगा, और ऑक्सीजन अपना ये वाला हाइड्रोजन हटाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जगह अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है। और एल्डिहाइड क्या होता है, सी एच ओ। इसमें क्या होता है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ होता है। तो वही हो रहा है कि कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होंगे, कीटोन में कन्वर्ट होंगे। ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब ये बेंजीन की रिंग पे अटैच होगा तो फिर क्या होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है बेंजाइलिक कार्बन की, कि हमारे पास एक रिंग मौजूद है, और उस रिंग के ऊपर हमारे पास जो है वो CH3 अटैच है। CH3 अटैच है, जब उसे ऑक्सीडाइज होना है तो वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की जगह आके OH अटैच हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये CH2OH हो गया। फिर CH2OH क्या हो गया, ये जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH हो जाएगा ना, वो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो, क्योंकि एक कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और फिर OH ये रहा, तो वो क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप था वो फंक्शनल ग्रुप ये रहा। तो अगर हमारे पास CH2OH है, अब हमें इसे मजीद ऑक्सीडाइज करवाना है तो क्या होगा, हमारे पास अब वही होगा जो ऊपर हो रहा था, कि ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के पास से हट जाएगा, हाइड्रो ऑक्सीजन के पास से उसका हाइड्रोजन हट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये क्योंकि H2 था, एक H हटा है ना, एक H तो रहता है, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारे पास CHO बन जाएगा, जो कि एल्डिहाइड है। और उसके बाद अगर हमें मजीद फिर ऑक्सीडेशन इसकी करवानी है तो फिर मजीद क्या होगा, मजीद फिर ये होगा, मजीद फिर हमारे पास ये होगा कि CHO जो है वो C OOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये COOH में कैसे कन्वर्ट होगा, कि हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा OH से, यानी कि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया, एक बॉन्ड उसने OH से बना लिया, और एक उसका बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, तो ये उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि बेंजाइलिक कार्बन जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है बेंजाइलिक अल्कोहल में। बेंजाइलिक अल्कोहल जब अपने मजीद ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में, और बेंजल्डिहाइड जब मजीद ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, कि हमारे पास यहाँ पे तो सिंपल क्या हुआ था, CH3 था तो एक H हट गया और उसकी जगह OH आके अटैच हो गया। ये CH2 वाला मैं दिखाती हूँ कि ये C है, ठीक है, इसकी एक तरफ ये रिंग अटैच है पूरी, ठीक है, इसके यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ ऊपर OH अटैच है। सही है। अब क्या होगा, अभी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसका बॉन्ड हो गया ब्रेक। जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, वो वैलेंसी ऊपर चली गई, उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का जो अपना हाइड्रोजन था वो भी हट गया। तो अब क्या हुआ, COH, और यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन के रिंग, तो वो ये बन गया। अब मजीद इसको ऑक्सीडाइज होना है, तो अब मजीद क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा OH। जब इसके पास OH आके अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग, तो वो ये बनी हुई है। तो क्या हो गया कि कार्बन पहले कन्वर्ट हुआ एल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास थी बेंजाइलिक कार्बन की एग्जांपल, कि बेंजाइलिक कार्बन में क्या हो सकता है। अब इसकी हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। और फिर जो मैंने ऊपर बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है थ्योरेटिकली भी, कि जब भी हम बेंजाइलिक अल्कोहल को कन्वर्ट करवाते हैं बेंजल्डिहाइड में तो क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो अपने हाइड्रोजन को लूज करता है, और मतलब OH से भी एक हाइड्रोजन लूज होता है, CH2 से भी अपने एक हाइड्रोजन लूज होता है, और कार्बन ऑक्सीजन जो है उनका डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि अभी मैंने ऊपर डबल बॉन्ड बना के दिखाया।
ये वाला, ये जो मैंने अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के दिखाया था वही डबल बॉन्ड की नीचे बात हो रही है। अब हम यहाँ पे जो बुक की एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। बुक की एग्जांपल्स में क्या है, सबसे पहले तो हमें बेंजाइलिक कार्बन को ढूंढना है। ये बेंजीन की रिंग है, इसके साथ ये वाला कार्बन भी अटैच है, ये वाला कार्बन भी अटैच है, तो ये भी बेंजाइलिक कार्बन हो सकता है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन हो सकता है। लेकिन ये वाला बेंजाइलिक कार्बन पहले से कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे मजीद कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है। सही है। अब यहाँ पे मजीद कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन के इस तरफ भी पूरी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस तरफ भी पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ऊपर ऑक्सीजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिसकी रिप्लेसमेंट हो सके। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला जो कार्बन है ये बच गया, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यही होगा कि CH3 है तो वो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। CH2OH में कन्वर्ट होने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर लास्ट स्टेप में वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एक एग्जाम्पल जो कि बुक की दी हुई थी। अब दूसरी एग्जाम्पल्स यहाँ पे है कि भाई क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, यहाँ भी हुआ है, बट यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन है साथ में तो वो फिर आगे एक दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ईथर की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच है तो वो हम ईथर की पॉसिबिलिटी में डिस्कस करेंगे कि अगर ऑक्सीजन साथ में अटैच है तो क्या हो सकता है। तो एक तो ये वाली बेंजाइलिक कार्बन हो गया हमारे पास, और दूसरा बेंजाइलिक कार्बन हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या मसला है, यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक पूरी रिंग दी हुई है, पूरी रिंग भी दी हुई है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, मतलब ये हीट्रो एटम की तरफ हम चले जाएंगे, इसलिए हम अभी सिर्फ सिंपल बेंजाइलिक कार्बन को CH3 को देखेंगे, और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे और इसे COOH में कन्वर्ट करवा देंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने ऊपर कार्बामेजिपिन की एग्जांपल दी थी, लेकिन अगर कार्बामेजिपिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ था, अगर हम इमिप्रामीन को देखते हैं तो इमिप्रामीन का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम इन दोनों साइड्स को बेंजाइलिक कार्बन कह सकते थे, और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवा सकते थे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है। सेम अगर हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं तो इसमें भी दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो सकती है क्योंकि ये दोनों बेंजाइलिक कार्बन है, और जो बेंजाइलिक कार्बन कैसे हैं ये मैं ऊपर कार्बामेजिपिन में बता चुकी हूँ। फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, टेट्रा हाइड्रोकैनी कैनाबाइओल की, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है। ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारे पास बेंजीन बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होना जरूरी। तो ये बेंजीन रिंग हो गई। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे तो कुछ अटैच नहीं है, यहाँ पे हम आके देख लें तो ये CH2 अटैच है, और यहाँ पे कोई भी कार्बन के अलावा कुछ और अटैच नहीं है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन है। तो यहाँ हीट्रो एटम नहीं, कोई हीट्रो एटम का मसला नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल इस CH2 को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इस CH2 को हम किस में कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये हमारे पास है प्राइमरी नहीं है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के एक तरफ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इसके पास दो H2 अटैच, H2 दो है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। और ये अल्कोहल तो पहली बात सॉरी है ही नहीं क्योंकि इसमें OH तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल बेंजाइलिक कार्बन है। लेकिन बेंजाइलिक कार्बन भी कौन सा है, जिसके पास दो हाइड्रोजन हैं और दो इसके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें CH2 को कन्वर्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस एक H की जगह OH ले आएंगे और इसे हम कन्वर्ट करवा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे OH लगा देंगे, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा एक, और ऊपर जो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है वो रहेगा, और इधर जो ये पूरी रिंग्स हैं ये रहेंगी। पहला स्टेप ये हो जाएगा। दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में फिर ये होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा, और इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली हो ये सकता है कि या तो आप एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे OH लगा दो, या तो आप दोनों हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो। ये दो चीजें यहाँ पे हमारे पास, मतलब दो स्टेप्स हैं बेसिकली इसके, ये हो सकता है।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास, अच्छा यहाँ पे और भी जगहों पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये एलिफेटिक चेन मौजूद है तो वहां भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन की एग्जांपल देख रहे हैं। अब हमारे पास ये बेंजीन की रिंग है, और जैसे मैंने बताया था कि ये बेंजीन का कार्बन है, तो उसके बाद वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो सकती है। और सिंपल क्या होगा कि हम एक एरो बना, एक लाइन मतलब एक बॉन्ड शो करके यहाँ पे OH अटैच कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन की रिंग मौजूद है, एक तो सिंपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, दूसरा ये कार्बन हमारे पास बेंजीन रिंग का है तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया। इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग के अंदर आ रहा है, ये भी बेंजीन रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा। तो तीन हमारे पास हैं, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है और दो ये है, इन तीन जगहों पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो सकती है बेंजाइलिक कार्बन में। ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन हो गया। इसके अलावा हमने ओलेफिन्स देख ली और इसके अलावा हमने एरोमेटिक मोइटीज देख ली। तीन पॉसिबिलिटीज हमने देख ली, अभी आगे हमारी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, और समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।